हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं इनसे संबंधित 27 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, फॉर वाटर कंसेप्ट से रिलेटिव बेसन कौन सा है? तो वाटर कंसेप्ट से जो रिलेटिव बेसन है वो माही बेसन भी है और चंबल बेसन भी है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिहासी परियोजना किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटिव है? तो लिहासी परियोजना वारा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटिव है। ठीक है, वारा जिले से संबंधित है लिहासी परियोजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। लिहासी परियोजना वारा जिले से संबंधित है। रेवा पेयजल परियोजना का लोकार्पण कब किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा इसका 23 दिसंबर 2014। इसको रेवा पेयजल परियोजना का लोकार्पण किया गया 23 दिसंबर 2014 को। रेवा पेयजल परियोजना कितने गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेवा पेयजल परियोजना ये 49 गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन है वो कब किया गया? 23 दिसंबर 2014 को। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर है? तो नागल बांध सतलज नदी पर है। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना में जो नागल बांध है वो सतलज नदी पर है। द ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना ये सिरोही जिले से संबंधित है। ठीक है, बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना सिरोही जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर से कौन सा संबंधित है? तो उदयपुर से गोरान बांध और आकोदड़ा बांध ये दोनों ही उदयपुर से संबंधित हैं। ठीक है, गोरान बांध और आकोदड़ा बांध ये दोनों ही उदयपुर से संबंधित हैं। सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वन सर्वेक्षण एवं प्रबंधन के लिए, बंजर भूमि के लिए, सतही जल संग्रहण के लिए। तो सारे की सारे इसमें करेक्ट आंसर हैं। अगला है, चौधरी के.आर. नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म कौन सा है? तो कुंभाराम नहर के द्वारा जो लाभान्वित जिला है के.आर. नहर के द्वारा, तो वो है हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू। ये तीनों जिले के.आर. नहर के द्वारा लाभान्वित हैं। बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बीसलपुर बांध बनास नदी पर स्थित है। आप सभी को पता होगा बीसलपुर बांध बनास नदी पर स्थित है। राज्य में एकीकृत जलग्रहण विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो राज्य में 1989 में एकीकृत जलग्रहण विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। 1989 में एकीकृत जलग्रहण विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। डूंगरपुर जिले के आदिवासी क्षेत्रों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाली परियोजना कौन सी है? तो डूंगरपुर जिले की जो परियोजना है वो है सोम कमला अम्बा परियोजना। ठीक है, कभी कभार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सोम कमला अम्बा परियोजना किस जिले से संबंधित है, तो आपको युग्म में पूछा जाएगा, उसमें उदयपुर भी दे रखा होगा। उदयपुर ना होकर डूंगरपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर जिले से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। माही बजाज सागर परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो माही बजाज सागर परियोजना है ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, राजस्थान का 45% पार्टनरशिप है, गुजरात की है 55% पार्टनरशिप। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 100% राजस्थान के खाते में आती है। तो कौन सी परियोजना से? माही बजाज सागर परियोजना से। ठीक है, तो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है ये। ब्यास परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इनकी संयुक्त परियोजना है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर बांध परियोजना ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो सरदार सरोवर बांध 4 राज्यों की, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम महाराष्ट्र करके नहीं आते हैं एग्जाम में। ठीक है, लेकिन इसमें महाराष्ट्र भी सम्मिलित है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार सरोवर बांध परियोजना में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ब ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो भाखड़ा नागल पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। चूली देह परियोजना ये किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में। तो चूली देह परियोजना ये करौली जिले में स्थित है। चूली देह परियोजना करौली जिले की प्रमुख परियोजना है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है चंदन नलकूप किस जिले में है? चंदन नलकूप जैसलमेर जिले में स्थित है। बे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। सुमिलित करना है हमको। गंभीरी नदी, सोम कादर, हरीशचंद्र सागर और सोम कमला अम्बा। तो मैंने आपको बताया था सोम कमला अम्बा डूंगरपुर से संबंधित है, ठीक है। गंभीरी नदी ये चित्तौड़गढ़ से संबंधित है, गंभीरी नदी, ठीक है। तो गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़ से संबंधित है, सोम कमला अम्बा डूंगरपुर से संबंधित है, सोम कागदर ये कोटा से संबंधित है और हरीशचंद्र सागर ये उदयपुर से संबंधित है, ठीक है। सॉरी, सोम कागदर उदयपुर से संबंधित है और हरीशचंद्र सागर कोटा से संबंधित है, ठीक है। सोम कागदर उदयपुर से संबंधित है और हरीशचंद्र सागर कोटा से संबंधित है। सोम नदी कहाँ से निकलती है? सोम नदी उदयपुर से ही निकलती है, ठीक है। सोम नदी उदयपुर से ही निकलती है, इसलिए आपको याद रखना है सोम कागदर परियोजना उदयपुर से संबंधित है। नर्मदा नहर परियोजना से सर्वप्रथम पानी कौन से गांव में आया था? तो जालौर के सीलू गांव में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा नहर से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। तो नर्मदा नहर परियोजना से सर्वप्रथम जालौर के सीलू गांव में पानी आया था। नर्मदा नहर परियोजना से जालौर के सीलू गांव में 18 मार्च 2018 को पानी आया था। 27 मार्च को इस नहर का पानी लालपुर सांचौर में पहुंचाया गया था। तो सबसे पहले सीलू गांव में जालौर में 18 मार्च 2008 को पानी आया था। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से क्रियान्वित की गई? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये 2015-16 की परियोजना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना इंपॉर्टेंट है, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन भी आपको याद करके जाने हैं। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये 2015-16 से संबंधित है। एशिया का सबसे ऊंचा, विश्व का दूसरा कंक्रीट से बना हुआ गुरुत्व सीधा बांध कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। ये गुरुत्व सीधा बना हुआ बांध है, कंक्रीट से बना हुआ है और एशिया का सबसे ऊंचा है और विश्व का दूसरा कंक्रीट से बना हुआ ऊंचा बांध है ये। अगला क्वेश्चन है बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। से ऑप्शन करेक्ट होगा। भाखड़ा नागल परियोजना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? करेक्ट आंसर है इसका लुइस डेन। लुइस डेन, इसने भाखड़ा नागल परियोजना का विचार दिया था। दे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ये लुइस डेन। इन्होंने 1908 में भाखड़ा नागल परियोजना का विचार दिया था। भारत में उपलब्ध योग्य जल का राजस्थान में कितने प्रतिशत है? तो भारत में उपस्थित योग्य जल का राजस्थान में केवल 1% हिस्सा है। से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। भारत के किस भाग में सर्वाधिक कुओं से सिंचाई की जाती है? तो भारत के जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी हिस्सा, वहाँ पर कुओं से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको वीडियो।